मान सकते, पर हम लोग क्या कहते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं एक थ्री डायमेंशनल फीलिंग है तो हाँ, हाथ से ही बना देता हूं। यहां पे एक इस तरह का प्लेन होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, अ प्लेन which is perpendicular to what? Principal axis, the plane which is perpendicular to principal axis and passes through the focus, मतलब something like this। यहां पे आपका लेंस है, पैरेलल रेज आ रही थी तो किसी एक पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज कर रहा था। अभी आपका लेंस यहां पे है, बट द रेज विच आर कमिंग आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस अगर यहां पर है तो इस पॉइंट पे ना डलकर जो आपका इमेज बना है वो कहां पे बना है, उसके ठीक नीचे बना है, नॉट ऑन दी फोकस बट बिलो फोकस। पर जो प्लेन है जिस पर वो लाई करेगा दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and passing through the focus, the perpendicular plane which is the plane passing through the focus which is perpendicular to principal axis and passes through the focus is called as focal plane। तो ये focal plane है, ये बना हुआ ऐसे लग रहा है जैसे स्क्वायर है, पर एक्चुअली ये है कैसे, ये ऐसे है। ये जो प्लेन बना है ये बना कैसे है, ये ऐसे बना हुआ है, और ये आपका लेंस यहां पर है और लाइट रे ऐसे आके टकरा रही है। तो ये पॉइंट मान लीजिए फोकस है, तो ये जो कन्वर्ज हुआ है वो ठीक उसके नीचे कन्वर्ज हुआ है, तो ये फोकल प्लेन पर ही कन्वर्ज होगा, फोकस पे कन्वर्ज नहीं करेगा। पर कहां कन्वर्ज करेगा, फोकल प्लेन पर कन्वर्ज करेगा। तो लिखिए फोकल प्लेन, द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस passing through the focus, passing through the focus, passing through the focus on which the light, parallel beam of light, on which the parallel beam of light converges after refraction is called focal plane, is called focal plane। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। ये थ्रू फोकस पास करता है, ये फोकस इसी प्लेन पर लाई करेगा, और वो जो पॉइंट है जहां पर इमेज बना है वो इसी प्लेन पर ही रहता है। दिस इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। एंड द आखिरी डेफिनेशन इज एपर्चर, द आखिरी डेफिनेशन इज एपर्चर ऑफ द लेंस। तो एपर्चर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, एपर्चर कहां पर है, ये एपर्चर होता है। द इफेक्टिव डायमीटर, क्या कहते हैं, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस विच रिसीव्स द लाइट, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस विच इज एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द लेंस, इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द लेंस। ए डबल पी है कि सिंगल पी है, सिंगल पी लिखा है बुक में तो आप सिंगल पी कर लीजिए। एपर्चर डबल पी होता है, सिंगल पी होता है, एपर्चर ऑफ द लेंस। डन, दिस इज कॉल्ड एज एपर्चर ऑफ द लेंस, दिस इज कॉल्ड एज एपर्चर ऑफ द लेंस। एपर्चर क्या है, द इफेक्टिव डायमीटर जो लाइट रे को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो पूरा डायमीटर तो इसका होगा, जब ये पूरा ऐसा सर्कुलर बना होगा तो ये इसका डायमीटर रहा होगा, पर यहां पे हम डायमीटर किसको मान रहे हैं, इस लेंस का वो पार्ट जो लाइट को रिसीव करता है उसे हम इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं, जो एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट है, दैट इज कॉल्ड एज एपर्चर ऑफ द लेंस। डन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि लेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेंसेस क्या होते हैं, लेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लेंस के प्रकार, कनकेव लेंस के फिर टाइप, कनकेव लेंस के टाइप वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है बाई कनकेव लेंस,
एक होता है प्लेनो कनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। सिमिलरली आपने कन्वेक्स का भी फिर 3 प्रकार देखा, और ये देखने के बाद फिर हमने सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में गए जहां पर आपने लगभग 7-8 डेफिनेशन लिखा है। इतना हो जाने के बाद आप हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस यूजिंग रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस यूजिंग रे डायग्राम। तो यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ लेंस थ्रू यूजिंग रे डायग्राम हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि क्या रूल है, और रूल के साथ साथ मैं अगली ही क्लास में आपको कि इसके सारे जो 8 केसेस हैं, 6 केसेस कन्वेक्स के और 2 केसेस कनकेव के, वो 8 केस करा के, और फिर उसके अगली क्लास में पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ द लेंस, यूजेस और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।